नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। आई एम प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं मनोज जी। नमस्ते मनोज जी, स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। नमस्ते प्रिया जी। Yes. तो सर, बाजार इस वक्त ग्रीन में है। फ्लैट नजर आ रहा है। सेंसेक्स इज एट 81,929 एंड निफ्टी जो है 25,220 पर है। 40 पॉइंट ऊपर नजर आ रहा है। एक्टिव स्टॉक्स इन दिस आवर: HDFC बैंक, इटर्नल, एक्सिस बैंक, ONGC एंड मारुति सुजुकी। टॉप गेनर्स: ONGC, भारत इलेक्ट, इटर्नल, हिंडाल्को एंड कोल इंडिया। टॉप फाइव लूजर्स: टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, एशियन पेंट्स, एचर मोटर्स, HUL एंड सन फार्मा। आज जो है सेक्टर्स मोस्टली नीचे नजर आ रहे हैं। ऑटो, FMCG, IT, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड फार्मा 0.5 to 1% नीचे हैं। अ, तो मनोज जी, आप क्या कहेंगे मार्केट के बारे में? व्हाट इज योर व्यूज? नमस्कार प्रिया जी। सबसे पहले तो धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। जहां तक मार्केट का सवाल है तो हमने काफी पेसिमिज्म मार्केट में देखा है पिछले कुछ सेशंस में, क्योंकि जी। जो एफआईज है उनका लगातार यहाँ पे आउटफ्लो बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से भारत की यूरोपियन देशों के साथ में जो फ्री ट्रेड हम्म, डील हुई है कल, तो जी। निश्चित रूप से उसका लंबे समय में जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पर पड़ता हुआ दिखेगा। और हम्म। उसी के चलते हमने देखा है कि मार्केट पिछले 2-3 सेशन से थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है। यहाँ हम्म। पे एक काफी बड़ा इवेंट जो है मार्केट के सामने हम देख रहे हैं कि बजट जो है वो 1 फरवरी को आना है, यूनियन बजट। तो उसके चलते यहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो थोड़े कॉशियस होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस हम्म। तरह से जो भारत का यूरोप के देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके पहले हम्म। हमने यूके के साथ में भी डील की थी, और काफी सारे छोटे देशों के साथ लगातार हम्म। भारत जो है वो यहाँ पे डील करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अमेरिका के जो है ट्रेड के विकल्प के रूप में हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, हम्म। हम देख रहे हैं कि जो जीडीपी की ग्रोथ है वो काफी यहाँ पे सकारात्मक बनी हुई है। और अब हम्म। यहाँ पे डॉलर में कमजोरी आनी शुरू हो गई है, जिसका कि फायदा जो है भारत के बाजारों को आने वाले समय में मिलता हुआ नजर आएगा। तो नटशेल हम्म। में अगर हम देखें तो एक पेसिमिज्म जो मार्केट में बना हुआ था, कहीं ना कहीं वो हम्म। ओवरडन होता हुआ दिख रहा है। और हम्म। हमारा मानना है कि बाजार जो है बजट के बाद सकारात्मक रूप दिखाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ हम्म। पे जो काफी ज्यादा बीट एंड डाउन जो अच्छे क्वालिटी के जो स्टॉक्स है, अच्छे प्रमोटर बैकग्राउंड के जो स्टॉक्स है, वहां पे हम्म। अच्छे मोमेंटम हमारा मानना है कि बजट के बाद जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से हम्म। कमोडिटीज में जो रैली देखने को मिल रही है, तो उसका फायदा लगातार मेटल सेक्टर को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एनर्जी में जो हम्म। बढ़त आई है, तो उसका फायदा यहाँ पे जो एनर्जी वाली कंपनीज है, चाहे वो ONGC, ऑयल इंडिया, उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो एक हम्म। तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की जो थीम वाली जो स्टोरी है वो प्ले होती हुई नजर आएगी। और हम्म। दूसरा, यहाँ पे कमोडिटी अलाइड जो स्टॉक्स है वो भी यहाँ पे आगे बेहतर करते हुए नजर आएंगे प्रिया जी। हम्म। सर, हम देख रहे हैं जैसे आपने कहा कि कमोडिटीज जो है वो हम देख रहे हैं रिकॉर्ड हाई पे है। खास करके अर्ली 2026 में अभी भी सोना जो है $5,200 पर आउंस क्रॉस कर चुका है। और मेन कारण ग्लोबल फैक्टर्स है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है। तो ये जो गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ी है और हम US से टैरिफ का थ्रेट भी देख रहे हैं फिर से। तो ये जो रैली है, हाउ मच ऑफ इट इज जेन्युइन और हाउ मच ऑफ इट इज स्पेक्युलेटिव ड्रिवन बाय फ्रिया? नहीं, यहाँ पे हम स्पेकुलेटिव इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के चलते ये रैली जो है वो देखने को मिल रही है। अगर स्पेकुलेटिव अगर ये रैली होती तो वो सस्टेन नहीं होती। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर ट्रेडिंग सेशन के बाद जो रैली है वो और भी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। अगर हम गोल्ड की बात करें, तो जब हम पिछली बार आपके साथ शो कर रहे थे, तो हमने साफ तौर पर कहा था कि सोने ने $4,555 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, और अब ये जी। $5,500 की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज हम $5,300 के स्तर को पार कर चुके हैं। हमने हम्म। वर्ष 2026 के लिए सोने में $5,600 के लक्ष्य निर्धारित किए थे इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय हम्म। बाजारों में 1,75,000 से 1,80,000 के। लेकिन अब हमने यहाँ पे जो मजबूत फंडामेंटल के चलते हमारे जो टारगेट है वो अपसाइड में रिवाइज किए हैं प्रिया जी। अब हम हम्म। मान रहे हैं कि सोना वर्ष 2026 के दरमियान $6,000 प्रति ट्राई आउंस इंटरनेशनल हम्म। मार्केट में और भारतीय बाजारों में 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे हम्म। जो मजबूत फंडामेंटल है वो यूएस और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो ट्रेड वॉर है, टैरिफ के चलते जो अनसर्टेनिटी है, तो उसके हम्म। चलते डी डॉलराइजेशन यहाँ पे मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से यूएस का यूरोप के साथ में ग्रीनलैंड को लेते हुए जो टसल देखने को मिला है, तो उसके हम्म। चलते डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है और भी पुख्ता होती हुई नजर आई है। दूसरा, हमने हम्म। देखा है कि जैपनीज येन में डॉलर के सामने मजबूती देखने को मिली है, तो उसका भी सपोर्ट यहाँ पे कमोडिटीज को मिलता हुआ दिख रहा है।
तीसरा, हम्म। डॉलर इंडेक्स में बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है 96.40। काफी समय से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डॉलर इंडेक्स के लिए बना हुआ था। हमने उन हम्म। स्तरों के नीचे ब्रेकडाउन होते हुए देखा, और अब यूएस प्रेसिडेंट खुद बोल रहे हैं कि डॉलर की कमजोरी से उनको कोई इत्तेफाक नहीं है। तो ये हम्म। दिखाता है कि आगे डॉलर में और भी कमजोरी देखने को मिलेगी। और जैसा हम्म। कि हम पहले भी कह चुके हैं आपके साथ शो में, कि डॉलर इंडेक्स को हम वर्ष 2026 में 90 के स्तर के नीचे तक आता हुआ देख रहे हैं। तो उस हम्म। लिहाज से जो भी डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज है, वो 2026 में और भी बेहतर करती हुई नजर आएगी। तो ये एक हम्म। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ड्रिवन रैली है, स्पेक्युलेटिव रैली नहीं है। और फंडामेंटल जी। को समझते हुए ही यहाँ पे मार्केट में जो है ट्रेड की रणनीति बनाना चाहिए। सोने में हम्म। हमारा मानना है कि $4,980 अब मजबूत सपोर्ट रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। उस लिहाज हम्म। से भारतीय बाजारों में 1,35,000 के जो स्तर है वो मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। एक लाख हम्म। पैंतीस हजार से 1,40,000 की रेंज में। और ग्रेजुअली कीमतें $6,000 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में लगभग 2 लाख की ओर जाती हुई नजर आएगी। चांदी हम्म। में जरूर हमने यहाँ पे जो रैली है वो काफी फास्ट फास्ट जो है वो आते हुए देखी है। तो उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि चाइना यहाँ पे बड़ी मात्रा में जो है चांदी के बायर बना हुआ है, और जो शंघाई की एक्सचेंज है वो कॉमेक्स से लगभग $12 से $15 प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है। तो उसके हम्म। चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चांदी में भी जो मजबूती है वो देखने को मिल रही है, और ट्रेंड वहां पे कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। टेक्निकली हम्म। $125 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 4 लाख के जो स्तर है वो एक हम्म। रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ऊपरी लेवल्स पे लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं, लेकिन हम्म। शॉर्ट सेल सोने और चांदी में स्ट्रिक्टली अवॉइड करके चलना चाहिए। चांदी में हम्म। हमारा मानना है कि $98 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 3,35,000 जो मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। तो चांदी हम्म। में अगर कोई भी गिरावट 3,50,000 से 3,35,000 की रेंज में आती है, तो वहां पे हम्म। फिर इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए 3,20,000 के नीचे के स्टॉप लॉस से। जी। 2026 में हमारा मानना है कि अभी भी यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है, और कीमतें $150 इंटरनेशनल मार्केट में और 4,70,000 भारतीय बाजारों में जा सकती है। लेकिन जिन निवेशकों ने निचले स्तरों पर निवेश किया था 4 लाख के आसपास, वहां पे वो पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और फ्रेश निवेश के लिए एक डिप का वेट करें। जो नए निवेशक है वो एसआईपी के रूप में अभी भी सोने और चांदी में निवेश कर सकते हैं। जी। अब सर, रेट कट वर्सेस डॉलर स्ट्रेंथ की बात करते हैं। हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट है दैट यूजुअली सपोर्ट्स गोल्ड, लेकिन स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर जो है दैट ऑफन कैप्स गेन्स। तो करंट साइकिल में कौन सा फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है, एंड कैन गोल्ड कीप राइजिंग इफ द डॉलर स्टेज फर्म? देखिए, अभी ना तो यहाँ पे ब्याज दरों में बढ़ोतरी होना है और ना ही डॉलर इंडेक्स में मजबूती दिख रही है, तो दोनों ही जो फैक्टर है वो सोने और चांदी के लिए सपोर्टिव है। तो यहाँ हम्म। पे दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए डिप्स में बाय की रणनीति बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम्म। जो यूएस प्रेसिडेंट है वो बार बार बोल रहे हैं कि जो नए फेड चेयरमैन आएंगे वो एग्रेसिवली जो है रेट कट करेंगे। तो अगर यहाँ पे मिड 2026 में नए चेयरमैन आते हैं और अगर वो फर्दर 75 से 100 बेसिस पॉइंट अगर रेट कट करते हैं, तो वह भी यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों को मजबूती देंगे। दूसरा, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से कमजोरी देखने को मिल रही है वो आगे और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो वह भी सोने और चांदी के लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फैक्टर होगा। तो दोनों ही फैक्टर यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों के लिए सपोर्टिव साबित होते हुए नजर आएंगे। जी। सर, हम देख रहे हैं सेंट्रल बैंक्स जो है वो काफी गोल्ड खरीद रही है, खास करके चाइना और इंडिया में। तो क्या ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हम देख रहे हैं अवे फ्रॉम यूएस डॉलर, या फिर ये एक टेम्पररी हेज है अगेंस्ट ग्लोबल अनसर्टेनिटी? नहीं, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया भर के देशों का जो यूएस डॉलर से मोह भंग हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जो यूएस हम्म। डॉलर का जो ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जो हिस्सा है वो तेजी से घट रहा है। और अभी हम देख हम्म। रहे हैं कि वो 30% के भी नीचे आ गया है, जो कि कभी 40-45% हुआ करता था। तो ये साफ तौर हम्म। पर दिखा रहा है कि यहाँ पे डॉलर से जो है दुनिया भर के देशों का मोह भंग हो रहा है। और जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है वो एग्रेसिवली यहाँ पे यूएस ट्रेजरी को गोल्ड में शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और यह चीज हम्म। और भी पुख्ता होती हुई नजर आई जब यूएस की तरफ से ग्रीनलैंड एक्वायर करने की बात आई। तो छोटे हम्म। देशों में और ज्यादा भय का माहौल उत्पन्न हुआ, और हम देख रहे हैं कि वहां पे अब एक स्ट्रांग जो है बाइंग ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से देखने को मिल रही है। अब ना सिर्फ बड़े बैंक, जो कि हम देख रहे थे कि चाहे रशिया हो, भारत हो या चाइना हो, बल्कि अब छोटे छोटे देश भी जो है यहाँ पे सोना खरीद रहे हैं। तो ये एक हम्म। स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, और हमारा मानना है कि ये जारी रहेगा। और जो यूएस डॉलर का जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व है, हमारा मानना है कि हम्म। आने वाले समय में वो 25% के भी नीचे फिसल सकता है। तो वह भी एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे सोने और चांदी के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। जी।
सर सिल्वर में एक सप्लाई क्रंच देख रहे हैं हम। देयर इज अ डेफिसिट ड्रिवन बाय रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल डिमांड। तो क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा रिस्की होता जा रहा है? इज इट वॉलेटाइल टू कीप इट एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर सिल्वर? देखिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी तो रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि लेवल्स जो है वो काफी ऊपर आ चुके हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पे अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो थोड़ा सा चांदी के फेवर में रिस्क रिवॉर्ड नहीं आता है, क्योंकि हमने काफी बड़ी रैली जो है कीमतों में आते हुए देखी है। लेकिन अगर यहाँ पे सोने और चांदी का कंपैरिजन करें तो सोने के फेवर में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड नजर आता है। तो अगर यहाँ पे निवेशकों को प्रीशियस मेटल में निवेश करना है तो 2/3 जो पोर्शन है वो गोल्ड की तरफ रखना चाहिए, और 1/3 पोर्शन आप सिल्वर की तरफ जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि हम्म। सिल्वर में यहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी सोने के मुकाबले। और हम्म। सोना एक स्ट्रक्चरल बुल रन में है, और जिस तरह से जो डॉलर की कमजोरी और जो बाकी फैक्टर्स है वो यहाँ पे हम्म। सोने को मजबूती के साथ सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोने हम्म। में पोर्शन जो है वो निवेश का ज्यादा होना चाहिए चांदी के मुकाबले, लेकिन चांदी हम्म। का भी कुछ पोर्शन जो है अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जी। सर हम देख रहे हैं कि रुपी वीक हो रहा है और इम्पोर्ट कॉस्ट जो है वो भी बढ़ रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर जो है, क्या ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन इन्वेस्टर्स, या फिर वो रिस्क बढ़ा रहे हैं? देखिए यहाँ पे रुपए की कमजोरी निश्चित रूप से भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमारा मानना है कि जो रुपए की कमजोरी आने वाले दिनों में वो वहां पे थमती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से भारत के जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं दुनिया भर के देशों के साथ में, तो कहीं ना हम्म। कहीं वो भारत के एक्सपोर्ट को सपोर्ट करेंगे, और जब हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो वहां पे जो है मैनेज होता हुआ नजर आएगा, तो कहीं ना कहीं वो रुपी की जो गिरावट है उसको भी थामता हुआ नजर आएगा। दूसरा, यहाँ पे हम्म। भारतीय बाजारों में काफी पेसिमिज्म है, जो हम देख रहे हैं कि बजट के बाद वह भी जो है यहाँ पे रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो लगातार बिकवाली कर रहे हैं भारतीय बाजारों में, तो कहीं ना कहीं उनकी हम्म। बिकवाली भी आने वाले दिनों में थमती हुई नजर आएगी। तो वहां से जो डॉलर का आउटफ्लो है वो रुकता हुआ नजर आएगा, तो वो करेंसी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम्म। शॉर्ट टर्म में जरूर हमको एक यहाँ पर रिस्क फैक्टर नजर आता है, लेकिन लंबी अवधि में हमारा मानना है कि रुपए की गिरावट भी थमती हुई नजर आएगी। और हम कह सकते हैं भारत के इंडियन इन्वेस्टर्स दे आर वेरी मच स्मार्ट, की वो यहाँ पे लगातार सोने और चांदी को खरीद रहे हैं, मीन्स दे आर शॉर्टिंग डॉलर एंड बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो कहीं ना कहीं उनका जो निर्णय है वो भी अगर हम दुनिया के जो फंडामेंटल के रेफरेंस में देखें तो हम्म। वो एक सही डिसीजन है, और वो आगे आके आने वाले समय में और भी प्रूव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन साथ में हम हम्म। रूपी को भी यहाँ पे जो है शॉर्ट कर रहे हैं, तो उसके चलते रूपी में थोड़ी दबाव जरूर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ग्रेजुअली रूपी की जो गिरावट है वो थमती हुई नजर आएगी, और जो निवेशकों का जो निर्णय है सोने और चांदी में निवेश का, वो कहीं ना कहीं यहाँ हम्म। पे सही साबित होता हुआ नजर आएगा। सर इस रैली को क्या ब्रेक कर सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन है, रेट कट्स है, डॉलर मूवमेंट्स है। तो कौन सा एक सिंगल फैक्टर है कि विच कैन लीड टू रिवर्सल इन दिस प्रेशियस मेटल रैली? देखिए कोई एक फैक्टर इस ब्रॉडर जो है रैली को रिवर्स नहीं कर सकता शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे दो तीन हम्म। चीजें हैं जो अगर एक साथ हो जाती है तो फिर ये रैली जो है या तो पॉज हो जाएगा या वहां पे रिवर्सल देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो रशिया यूक्रेन की जो वॉर इतने समय से चली आ रही है वो वहां पे एकदम से रुक जाए, मतलब उनके बीच में हम्म। सीज फायर डील हो जाए। दूसरा, यहाँ पे हम्म। यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो जितना भी जो दुनिया भर के देशों के ऊपर उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं वो उसको वहां पे हम्म। समाप्ति की घोषणा कर दे। और तीसरा, जो यूएस डॉलर इंडेक्स में जो हम लगातार गिरावट देख रहे हैं वहां पे रिवर्सल होता हुआ नजर आए। तो ये तीन बड़े फैक्टर्स अगर ये होते हैं तो फिर यहाँ पे जो जो ब्रॉड बेस्ड जो रैली है वो थम सकती है, रिवर्स हो सकती है। लेकिन अभी तीनों हम्म। में से कोई एक भी संकेत यहाँ पे मार्केट में नजर नहीं आता होता हुआ। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस रैली को यहाँ पे स्ट्रांग। हम्म। हाँ ठीक है, वॉलेटिलिटी रहेगी, ऊपरी लेवल्स पे कुछ हम्म। छोटी मोटी मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन बड़े हम्म। क्रैश की संभावनाएं अभी भी यहाँ पे प्रीशियस मेटल में नजर नहीं आती है प्रिया। सर थैंक यू सो मच। सेठी सर जुड़े हमारे साथ, एक सवाल अगर उनको पूछना है तो सर, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? क्रिप्टो की पोजीशन क्या है अभी? हाँ, क्रिप्टो को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ सर, बीइंग नॉट अ रेगुलेटेड प्रोडक्ट। क्रिप्टो को मैं नहीं ट्रेड करता हूँ। अच्छा, तो अभी ये जो इंडेक्स है, गोल्ड है, सिल्वर है,
इन सब में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एवरेज रिटर्न इस साल देखिए के लिए? गोल्ड हमने जो हमारा टारगेट रिवाइज किया अपवर्ड इंटरनेशनल मार्केट में वो $6,000 के किए हैं। मतलब अभी वर्तमान लेवल से वहां लगभग 15 से 17 की बढ़त देखने को मिल सकती है वर्ष 2026 के दरमियान। यहाँ से भारतीय बाजार में हम 2 लाख तक के स्तर यहाँ मान के चल रहे हैं, तो यहाँ भी लगभग 18 से 20% तक की जो बढ़त है अब साल के दौरान देखने को मिल सकती है। चांदी में भी हमारा मानना है कि फर्दर यहाँ से जो मोमेंटम वो 15 से 20% का जो है इंटरनेशनल और भारतीय बाजारों में रहता गोल्ड और सिल्वर के जो रेशो इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? है। ऑथेंटिसिटी बिल्कुल है, लेकिन अभी तक हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो रेशो है वो नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा था। 50 के नीचे रेशो आ गया। अभी हम देख रहे हैं कि वो 46 जो एक ट्रिगर पॉइंट था उसके भी नीचे है। मतलब चांदी ने ज्यादा आउट परफॉर्म किया था सोने के मुकाबले, लेकिन हमारा मानना है कि 40 जो है इस रेशो के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो चांदी की जो बड़ी बढ़त है वो सोने के मुकाबले थोड़ी रुक सकती है, और आने वाले समय में अब सोना यहाँ से चांदी के मुकाबले आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। मतलब रेशियो फिर एक बार 50 से 56 की रेंज में आ सकता है। तो उस लिहाज से चांदी के मुकाबले सोने में ज्यादा बढ़त की संभावना वर्तमान लेवल से नजर आती है। पर ये तो इसका एक काल्पनिक कल्पना है ना आप लोगों की कि इसकी रेशो ये है, तो ये इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से करते हैं। उसका नहीं, ये सेट आधार क्या है? प्रिंसिपल है। ये कोई कल्पना नहीं है, मार्केट के फंडामेंटल्स के हिसाब से ये चलता है। तो पहले हमने देखा था कि वर्ष 2025 में जो रेशियो 104 तक पहुंच गया था। मतलब चांदी जो है अंडर परफॉर्म रही थी सोने के मुकाबले, लेकिन जब हमने 100 के नीचे रेशियो को आते हुए देखा, फिर हमने ग्रेजुअली देखा कि सोना कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया चांदी के मुकाबले, और अब रेशो 50 के भी नीचे है। तो अब हमारा मानना है कि 40 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा रेशो के लिए। तो ब्रॉड बेस्ड मार्केट फंडामेंटल्स के हिसाब से ही जो है रेशो ड्राइव होता है। और अब हमारा मानना है कि जो फैक्टर्स है, जो ग्लोबल फंडामेंटल फैक्टर्स है, वो सोने के काफी पक्ष में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए रेशियो जो है फिर ग्रेजुअली अपसाइड मूव कर सकता है। मतलब चांदी की जो तेजी है वो यहाँ थोड़ी थम सकती है, और सोना जो है कि स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। तो फंडामेंटल्स होते हैं उसी के हिसाब से जो रेशियो है वो मूव करता है सेट का। प्राइस फ्लक्चुएशन तो किसी के हाथ में नहीं है और सिल्वर काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी गोल्ड को सेफर बता रहे हैं लोग। गोल्ड सेफर कैसे हो गया? गोल्ड गोल्ड हमेशा ही सेफ और स्टेबल रिटर्न देने वाली कमोडिटी रही है, और इट्स मोर ऑफ वी कैन से करेंसी देन अ कमोडिटी। तो निश्चित रूप से गोल्ड हमेशा से सेफ हेवन रहा है। और चांदी का जो नेचर है वो प्रीशियस के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो उसी के उसके जो ड्यूअल नेचर के कारण वहां पे वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। तो गोल्ड स्टील इज अ सेफ हेवन। और जब जब भी दुनिया भर में हम देखेंगे कि जो अनसर्टेनिटी रहेगी और कोई भी नकारात्मक वहां पे फंडामेंटल्स रहेंगे, तो वो सोने के सेफ हेवन को सपोर्ट करते रहेंगे। अभी देखिए इतने भाव बढ़ गए हैं, तो अभी सेफ हेवन कैसे रहे? ये जब भी इक्विटी बढ़ती थी इतना ये बढ़ते नहीं थे, तो सेफ हेवन थे तभी। अभी सेफ हेवन कैसे बोले इनको? सेफ हेवन है तभी व्हेन देयर इज अ डिमांड देन ओनली द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। जब डिमांड है, जब ग्लोबल जो अनिश्चितता छाई हुई है, चारों तरफ डर का माहौल है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे सोने की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। तो इसीलिए ये सेफ हेवन है। और आगे भी जो इसका जो मेन हम कह सकते हैं कि जो कंसेप्ट है सेफ हेवन का वो बरकरार रहेगा। थैंक यू जी। Okay. रिया जी। Thank you, sir. Thank you, Manoj ji. Thank you so much for joining us today. Namaste.